Yes, 7th class, welcome in Rashri classes. हाँ बेटा, आप से प्रमोट हो गए 7th क्लास में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी 7th क्लास। सब्जेक्ट है हमारा साइंस, ठीक है। यस, yes. Our topic is nutrition in plant. Nutrition in plant. It is the first chapter of our science subject. Okay. Yes. Good afternoon, beta. Good afternoon. Yes. First we talk about what is the mean of nutrition. What is the mean of nutrition? Understand? न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो हम खाते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशंस का हमारे भोजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ न्यूट्रिशन। NUTRITION, न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे इसके बारे में हम पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। जो न्यूट्रिशन होता है उसका हमारे हेल्थ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर आवर हेल्थ। बैलेंस्ड डाइट contain all nutrients like carbohydrate। बेटा जो हम भोजन खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट, मिनरल्स, एटसेट्रा। हाँ, तो देखो बेटा, सभी लाइन पे बने रहें, सभी अपना वीडियो विजुअल रखें, ठीक है। हाँ, तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल nutrition play an important role our health, ठीक है, for our health। जैसे बैलेंस डाइट contain all nutrients like carbohydrate, proteins, vitamins, fats और minerals etc। अब यदि मैं बताऊं कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है, सबसे पहले मैं बात करता हूं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त करते हैं? वी कैन ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम
किससे प्राप्त करते हैं? जैसे सीरियल्स, जितने भी अनाज होते हैं, ठीक है, जितने भी अनाज होते हैं, अनाज होते हैं ना, जैसे ब्रैकेट में लिख देता हूं व्हीट, जैसे बाजरा, बार्ले, ठीक है, एटसेट्रा, जितने भी अनाज होते हैं, ठीक है, चाहे गेहूं हो चाहे बाजरा हो, सभी के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, सभी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन किसमें होता है? पल्सेज में होता है। जितनी भी दालें होती हैं, जितनी भी दालें होती हैं, सभी में क्या होता है? प्रोटीन होता है। जैसे मूंग दाल है, ठीक है, उसके बाद जैसे ग्राम है, ठीक है, जैसे उड़द है, उड़द दाल है, ठीक है, जैसे सोयाबीन है, सभी में क्या होते हैं? प्रोटीन होता है, ठीक है। ये सब क्या है? दालें हैं। जितनी भी पल्सेस होती हैं उन सब में बेटा क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसलिए हमें दाल, ये प्रोटीन हमें लेना चाहिए, ठीक है, जितनी भी प्रोटीन होती है। जैसे उसके बाद जैसे मिल्क में भी होता है, ठीक है, पल्सेस में होता है, मिल्क में होता है, मिल्क में भी क्या होता है? प्रोटीन होता है। एग होता है, एग, उसमें भी क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है, पल्सेस में होता है, मिल्क में होता है, एग में होता है, इन सब में क्या होता है? प्रोटीन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इससे पहले हम बात कर लेते हैं फैट की। तो यहाँ पे देखो, फैट जो होता है, फैट जो होता है, फैट मतलब चिकनी जो चीजें होती हैं, जैसे ऑयल है, घी है, सब में क्या होता है? फैट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑयल और घी। यहाँ पे जो ऑयल है वो प्लांट फैट है। ऑयल किससे प्राप्त करते हैं बेटा? प्लांट से प्राप्त करते हैं, प्लांट फैट है। और जो घी है वो एनिमल फैट है, जैसे गाय, भैंस, इनसे हम क्या प्राप्त करते हैं? घी प्राप्त करते हैं, ठीक है। और प्लांट जैसे सरसों का है, ठीक है, सरसों से तेल निकालते हैं, ठीक है, तिल से तेल निकालते हैं ना। तो ये सब क्या है? प्लांट फैट है। और ये घी क्या है? एनिमल फैट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स की। तो यहाँ पे हम बात करते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स होता है पहले नंबर पे जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, सेकंड नंबर पे जैसे प्रोटीन हो गया, थर्ड नंबर पे हमारा फैट हो गया, और फोर्थ नंबर पे हमारा क्या हो गया? विटामिन्स हो गया, ठीक है। ये these are found in balanced diet in appropriate quantity, ठीक है, ये बैलेंस डाइट के अंदर एप्रोप्रिएट क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं। अब विटामिन्स किसमें होता है? विटामिन्स बेटा जैसे फ्रूट्स होते हैं, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में विटामिन्स पाए जाते हैं, ठीक है। जितने भी विटामिन्स हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं, वो सब किसमें होते हैं? क्या तो फ्रूट्स में मिलते हैं, क्या वेजिटेबल्स में मिलते हैं। इसलिए हमें जैसे हमारे चपाती बनाते हैं, ठीक है, गेहूं की बनाते हैं, सर्दियों में बाजरे की बनाते हैं, गर्मियों में व्हीट की बनाते हैं, ठीक है। तो उनसे हमें क्या मिल जाता है? कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन, जैसे हमारे सभी के घर में बनती होगी एक टाइम दाल, किस किस के घर में बनती है? हैंड्स अप करें। यस, एक टाइम दाल बननी चाहिए, ठीक है, घर में हमें एक टाइम दाल। उस इस वजह से सीरियल्स के साथ साथ में हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे राइस होता है, राइस से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। वी कैन ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सीरियल्स एज वेल एज राइस, मतलब राइस से भी हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। उसके बाद हम बात कर रहे थे प्रोटीन की। प्रोटीन, वी कैन अचीव द प्रोटीन फ्रॉम पल्सेस
ठीक है, जैसे मूंग दाल है, जैसे ग्राम है, चना है, जैसे उड़द दाल है, जैसे सोयाबीन है, सभी में क्या होता है बेटा, प्रोटीन होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम बात करते हैं फैट की, किसकी बात करते हैं, फैट। फैट का मतलब जैसे ऑयल के अंदर भी फैट होता है, ऑयल होता है, सरसों का ऑयल हो, ठीक है, चाहे तेल का ऑयल हो, ठीक है, तो ऑयल और घी के अंदर क्या होता है, फैट होता है। तो जो ऑयल होता है वो प्लांट फैट है और जो घी होता है वो एनिमल फैट है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन्स की, किसकी बात करते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स की। जितने भी फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स जैसे चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो बनाना हो, चाहे वो ऑरेंज हो, चाहे वो वाटरमेलन हो, ठीक है, चाहे वो पियर्स हो, चाहे वो ग्रेप्स हो, चाहे वो पाइनएप्पल हो, जितने भी फ्रूट्स है, चाहे वो मैंगो हो, ठीक है, सभी में क्या होता है, प्रोटीन्स होता है, सभी में क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। ठीक है, एक मिनट बेटा, हाँ बेटा स्क्रीनशॉट लेना आता है आप सभी को, स्क्रीनशॉट लेना आता है क्या, हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद में बोलो जो। उसके बाद देखो जैसे वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के अंदर में क्या होता है, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स किसी की भी हो, ठीक है, चाहे वो पोटैटो हो, चाहे वो लेडी फिंगर हो, चाहे वो रेडिश हो, चाहे वो कैरेट हो, ठीक है, उसके बाद जितनी भी जो सब्जियां होती है जैसे ओनियन है, सभी में क्या होता है, विटामिन्स होता है। ठीक है, these vegetables contain vitamins, ठीक है, सभी में क्या होता है बेटा, विटामिन्स पाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है, यस, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, यस करें, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, ओके, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा आगे। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के प्रकार, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहां पे लिखना मोड ऑफ न्यूट्रिशन classified into two categories. So wait. Yes, very good बेटा। ठीक है, हाँ, अब हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है, टू कैटेगरीज के अंदर। तो यहाँ पे देखो, एक तो होता है ऑटोट्रोफ होता है, एक तो होता है ऑटोट्रोफ, एक होता है हेटेरोट्रोफ।
ठीक है, ऑटोट्रोप, ऑटो और ट्रोप, इसमें भी हेटेरो प्लस ट्रोप। यदि मैं इसकी बात करूं तो ऑटो, ये 202 से मिलकर बना है ऑटो प्लस ट्रोप। यदि हम इसका डिसोसिएशन करें ऑटो प्लस ट्रोप, इसी प्रकार यदि हम इसका डिसोसिएशन करें तो ये होता है हेटेरो प्लस ट्रोप। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं हेटेरो का मीन्स क्या होता है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ ऑटो एंड ट्रोप? यस, ऑटो का मतलब होता है सेल। क्या होता है ऑटो का मतलब? सेल। उसी प्रकार ट्रोप का मतलब होता है नूरिशमेंट। ठीक है, नूरिशमेंट मतलब ऐसे कोई भी थिंग्स जो अपना भोजन खुद प्रिपेयर करती हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया प्लांट्स। एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा? प्लांट्स। उसी प्रकार हम बात करते हैं हेटेरोट्रोप्स की, तो यहाँ पे जो हेटेरो होता है उसका मतलब होता है अदर। ठीक है, और ट्रोप का मीन्स होता है नरिशमेंट। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो हेटेरो मीन्स अदर एंड ट्रोप्स मतलब नरिशमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया प्लांट और यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया एनिमल। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो गया? एनिमल। ठीक है, तो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स plant makes own food, own food। ठीक है, plants makes own food by the process of photosynthesis। ठीक है, by the process of photosynthesis। ये ध्यान रखना, plants make own food by the process of photosynthesis, मतलब plants होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, वो किसी पे डिपेंड थोड़ी रहते हैं, plants अपना भोजन सेल्फ बनाते हैं by the process of photosynthesis। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद एनिमल्स होते हैं, एनिमल कैन नॉट, या हम ऐसे बोल सकते हैं एनिमल depends for food on plants as well as other animal। ठीक है, मतलब एनिमल, जो एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट से लेते हैं, या जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर ऑफ टू टाइप्स, ऑटोट्रोप्स एंड हेटेरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स का मतलब हमने बताया, ऑटोट्रोप्स को यदि हमने ऑटोट्रोप्स को दो भागों में बांटा, ऑटो और ट्रोप्स। ऑटो का मतलब होता है सेल और ट्रोप्स का मतलब होता है नरिशमेंट। ठीक है, नरिशमेंट का मतलब पोषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा एग्जाम्पल क्या होता है इसका? प्लांट होता है, तो प्लांट्स मेक्स ओवन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन से प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा मैंने, इसमें हेटेरो दो भाग किए, हेटेरो और ट्रोप। हेटेरो का मतलब होता है अदर और ट्रोप्स का मतलब होता है नरिशमेंट। मतलब एनिमल इसका एग्जाम्पल हो गया, एनिमल्स डिपेंड्स फॉर फूड ऑन प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स। ठीक है, ये अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते हैं। सभी के समझ में आ गया क्या? ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं सोर्स ऑफ फूड। किसकी बात करते हैं? सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम का इंप्रेशन करें स्क्रीनशॉट पे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा फूड सोर्स। तो इसमें लिखना वी obtain food from animals as well as we obtain food from animals as well as plant। ठीक है, हम जो भोजन प्राप्त करते हैं प्लांट से भी प्राप्त करते हैं और एनिमल से भी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं। ऊपर लिखना है सोर्स ऑफ फूड। इसको दो भागों में बांटा है हमने। एक तो बांटा है हमने प्लांट सोर्स, एक होता है एनिमल सोर्स। ठीक है, प्लांट सोर्स कौन से होते हैं और एनिमल सोर्स कौन से होते हैं। ठीक है, प्लांट सोर्स कौन से होते हैं और एनिमल सोर्स कौन से होते हैं। मैंने लिखा वी ऑब्टेन फूड फ्रॉम एनिमल्स एज वेल एज प्लांट। तो यहाँ पे हमें बताना है कि प्लांट सोर्स कौन कौन से हैं और एनिमल सोर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल्स लिखना, जैसे प्लांट से हमें व्हीट मिलता है, गेहूं मिलता है, बाजरा मिलता है। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में ऐसे बोल सकता हूँ कि जो व्हीट और बाजरा होता है वो एक प्रकार से क्या है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सीरियल्स हैं। तो यहाँ पे व्हीट है, बाजरा है, मेज है। ठीक है, उसके बाद पल्सेज हैं, जितनी भी दालें होती हैं। ठीक है, उसके बाद ऑयल है, उसके बाद फ्रूट्स हैं, उसके बाद वेजिटेबल्स हैं। ये सब चीजें हम किससे प्राप्त करते हैं? प्लांट से प्राप्त करते हैं। प्लांट से जैसे गेहूं, बाजरा, मेज, पल्सेज, ऑयल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब को खाते हैं ना हम भोजन के रूप में। ठीक है, तो ये सब क्या है? प्लांट सोर्स। ठीक है, वी कैन अचीव प्लांट सोर्स फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद एनिमल सोर्स के अंदर जैसे मीट, ठीक है, एग, घी, बटर। ठीक है, उसके बाद और क्या आता है एनिमल्स के अंदर? ठीक है, एनिमल से हमें मीट मिलता है, एनिमल से हमें एग्स मिलते हैं, एनिमल से हमें घी मिलता है, एनिमल से हमें बटर मिलता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? These are animal source। ठीक है, These are animal source। ठीक है, जिसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बात करते हैं।